अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट एडमिशन्स के हवाले से है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से है। नेस्ट में जो है वो एडमिशन्स स्टार्ट हो गए हैं। नेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी है। इसमें जो है वो साल में 4 मरतबा टेस्ट कंडक्ट होता है। इसका एंट्री टेस्ट जो है वो साल में 4 मरतबा होता है। तो अब जो इसका एंट्री टेस्ट है, अब जो एडमिशन्स अनाउंस किए गए हैं वो नेस्ट NET 3 यानी कि इसका जो साल का तीसरा टेस्ट है वो होने जा रहा है। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किस तरह अप्लाई करना होगा, कितने टेस्ट होते हैं, कितने टेस्ट आप लोग दे सकते हैं और कौन सा टेस्ट देना ज़रूरी है, कहाँ से अप्लाई किया जा सकता है, फ़ीस कितनी होगी, किस तरह अप्लाई करना होगा, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। नेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट, इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि इनका NET का तीसरा टेस्ट जो है वो ये लोग कंडक्ट करने वाले हैं, जिसके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि साल में 4 इनके जो है वो टेस्ट होते हैं। आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप लोग चारों टेस्ट दे सकते हैं। कोई इसमें कैद नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ एक टेस्ट देना है, या कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि चारों टेस्ट देना है। आपकी मर्ज़ी है कि आप चारों टेस्ट दें, आपकी मर्ज़ी है आप एक टेस्ट दें, आपकी मर्ज़ी है आप 2 टेस्ट दें। तो ये जो है वो टोटल आपके ऊपर है। और अगर आप 4 टेस्ट देते हैं या आप 2 टेस्ट देते हैं या आप सिंपल अगर एक टेस्ट भी देते हैं, एक से ज़्यादा दिए हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि आपके जिसमें जो है वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे तो आप वो कंसीडर किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनकी तरफ से। खैर, अब जो इनका एडवर्टाइजमेंट आया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो है वो इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है नेस्ट की जानिब से, जो कि एडमिशन्स फॉल 2024 के एडमिशन्स हैं। सीरीज़ 3 है, यानी कि इनका तीसरा टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें जो है वो इन्होंने बता दिया है कि रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप लोग 25 फरवरी से रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं इस टेस्ट के लिए, एडमिशन्स के लिए, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मार्च को एंड हो जाएगी। तो 25 मार्च तक आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके पास इनफ टाइम है कि आप समझें और किस तरह रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। एक बात इसमें यह है कि 25 फरवरी लास्ट डेट है। इसके बाद 26 फरवरी से जो है वो ऑनवर्ड्स आप लोगों के जो है वो टेस्ट होंगे, यानी कि एक ही दिन तमाम बच्चों का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही सेंटर में ये टेस्ट होगा। नेस्ट कैंपस सेक्टर H12 इस्लामाबाद, ये इसका एक ही सेंटर होगा, इसी एक सेंटर में जो है वो टेस्ट होगा। और क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर की लैब्स में होता है, तो उसमें जो है वो एक ही दिन इतने सारे बच्चों का टेस्ट नहीं हो सकता। तो 25 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद 26 से लेके जो है वो देखते हैं कि कब तक इनके टेस्ट होते हैं, यानी कि रेगुलर ही इनके टेस्ट होते रहेंगे। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड पे पता चलेगा कि आपको किस दिन जो है वो टेस्ट देने जाना होगा। तो डेट याद रखिएगा, 25 मार्च है। आप लोगों ने अप्लाई करना है तो 25 मार्च से पहले कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ये बतानी थी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो है वो 6 टेस्ट, कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो 6 टेस्ट हैं वो उन्होंने जो है वो बता दिए थे कि आप लोग सेंट्रलाइज टेस्ट उन्होंने बताए हैं कि इसकी बुनियाद पर जो है वो आप लोग एडमिशन्स ले सकते हैं। ये वो टेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से बता दिए गए हैं। डेजिग्नेटेड entity testing agency to conduct entry test. The entry test being conducted would be applicable to all HIs both public and private, यानी कि तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ पे ये एप्लीकेबल होता है। एंट्री टेस्ट जो है वो UAT लाहौर की तरफ से जो कंडक्ट किया जाता है उसकी बेस पर आप लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में एडमिशन ले सकते हैं। और NED UET कराची और मेहरान की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, नेस्ट इस्लामाबाद की तरफ से, NTS की तरफ से, ETA की तरफ से, तो इसकी बेस पर जो है वो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो नेस्ट का टेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इसका स्कोप बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग इसमें दाखिला ले लेते हैं तो काफ़ी ये जो है वो एक नामवर यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इसकी बेस पर अगर आप लोग ये टेस्ट दे देते हैं, इसकी बेस पर आप लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये होता है यूनिवर्सिटीज़ पे। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने तो जो है वो बता दिया कि इन यूनिवर्सिटी के टेस्ट पर जो है वो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ पे होता है। अगर वो अपना एंट्री टेस्ट लेना चाहती हैं तो आप लोगों को वो लाजमी देना होगा, और अगर जो है वो अपना एंट्री टेस्ट नहीं लेना चाहती तो वो इनमें से कोई भी एंट्री टेस्ट जो है वो कबूल कर लेंगी। तो ये जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पे होता है। लेकिन अगर आप लोग ये टेस्ट देंगे तो जो है वो आपको एक्सपीरियंस भी होगा और इसके बेस पर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकेंगे।
इसके बाद मैंने अपने जो है वो क्रोम ब्राउज़र में नेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लिया। आप लोग भी जो है किसी भी अपने ब्राउज़र में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, उस पर जो है वो आप लोगों को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को इंटरफेस नज़र आएगा, उसमें लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा। लेकिन जो लोग जो है वो पहले ही अकाउंट इस पर बना चुके हैं तो वो डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे, वरना जो है वो आप लोगों को साइन अप करना होगा। अच्छा, एक और बात मुझे ये बतानी थी यहाँ पर कि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले नेस्ट का जो है वो NET-1 या NET-2 का टेस्ट दिया हुआ है, तो वो उसकी बेस पर इसमें जो है वो मतलब उसकी बेस पर जो है वो ये टेस्ट नहीं दे सकते। सबको अलग अलग अप्लाई करना होगा अलग अलग टेस्ट के लिए। ये नहीं है कि आपने पहला टेस्ट दिया हुआ है तो आप लोग उसी पे जो है वो ये वाला टेस्ट भी दे देंगे, नहीं। इसके लिए आप लोगों को अलग अप्लाई करना होगा, चाहे आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। आप लोगों को जो है वो पहला अलग अलग अप्लाई करना होगा। यहाँ पर इनकी वेबसाइट खुल चुकी है। इसमें एडमिशन्स के ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है। एडमिशन्स पर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जो है वो तो देखिए यहाँ पर मेरे पास अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स इनकी जो वो वेबसाइट है वो खुल चुकी है एडमिशन्स वाली। यहाँ पर देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है ओपन नेस्ट एंट्री टेस्ट सीरीज़ 3 के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पहले ही रजिस्टर हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो आप लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। इसके अलावा मुझे कुछ और जो है वो इम्पोर्टेंट बात है ये बतानी थी कि यहाँ पर देखें आप लोग, इन्होंने बताया हुआ है कि पहला जो टेस्ट था वो इनका हुआ था दिसंबर में, दूसरा भी हुआ था दिसंबर और फेब में, तीसरा हुआ था फेब में और जो है वो अब होगा 26 मार्च से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 26 मार्च से स्टार्ट होगा। चौथा भी इसका टेस्ट देखें आप लोग अप्रैल में होगा और जून जुलाई में जो है वो इनके टेस्ट होंगे। तो चौथा टेस्ट भी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो वो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन ये वाला टेस्ट जो है वो लाजमी दें क्योंकि ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग इसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो आप लोग जो है वो अगली बार भी टेस्ट दे सकेंगे। अगर उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आप लोग उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ पर और भी जो है वो आप लोगों को तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप लोगों को कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट की कौन कौन से प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है। यहाँ पर इनका जो है वो लॉगिन वाला ऑप्शन खुल गया है। अब सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है और वर्ड की वेरिफिकेशन करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद इसी तरह का जो है वो एक फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग उसके थ्रू जो है वो टोटल अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को यहीं पर जो है वो आपकी एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड पर आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि सबकी डेट्स और सबके टाइमिंग्स जो हैं वो अलग अलग होंगी। किसी का 26 मार्च को होगा, किसी का 27 को होगा। और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर देनी है क्योंकि लास्ट डेट के फ़ौरन बाद से ही जो है वो टेस्ट स्टार्ट हैं। बाकी कुछ जो डिटेल्स हैं वो ये बतानी थी कि ये जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कराची और इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है इंस्टीट्यूट इनके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। इसके बाद जो है मेट्रोट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स है ये ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा एरोस्पेस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और भी इसमें काफ़ी सारे जो है वो प्रोग्राम्स हैं। आप लोग इनकी वेबसाइट पर मुकम्मल इनकी जो लिस्ट है ये वाली आप लोग पूरी देख सकते हैं कि आप लोगों को किस प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन लेना है और कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि आप लोग अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं या आपके लिए कौन से प्रोग्राम सूटेबल हैं। तो यहाँ पर देखें प्री इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है वो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है। BS मैथमेटिक्स है जिसमें BS फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, आर्किटेक्ट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, BBA है, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, BS मास कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, LLB, टूरिज़म वगैरह भी है। इसके बाद इसी तरह इन्होंने प्री मेडिकल वालों के लिए बता दिया है कि वो BS बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, BS केमिस्ट्री, BBA, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा और भी बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो इन्होंने
प्री मेडिकल वालों के लिए बता दिए हैं। इसी तरह फिर मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट्स रखे थे तो वो बीएस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्किटेक्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इन सब में जो है वो एडमिशन्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ इन्होंने कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं कि अगर आप लोगों ने प्री इंजीनियरिंग के साथ जो है वो एडिशनल बायो पढ़ी थी तो आपके लिए तमाम प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा प्री मेडिकल के साथ एडिशनल मैथमेटिक्स है तो उनके लिए भी आर प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए बता दिया गया है कि आप अपने एफए या एफएससी में स्ट्रीम कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड HSSC पार्ट 1 हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया हो। फॉर दूस कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर HSSC शुड हैव मिनिमम 60% मार्क्स। 60% मार्क्स होना आपका जो है वो एफए और एफएससी में लाजमी है। इसके अलावा जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें जो है वो अपना इक्विवेलेंस ओ लेवल सर्टिफिकेट जो है वो IBCC से इशू करवाना होगा जब वो एडमिशन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ़ीस भी बता दी गई है कि फॉर नस्ट एंट्री टेस्ट, नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है प्री एग्ज़ाम का, उसके लिए जो है वो आपको 5,000 फ़ीस पे करनी होगी। तो ये जो है वो इनकी फ़ी है। और NET इंजीनियरिंग वाले जो हैं जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हैं उनका जो है वो मैथमेटिक्स के सवाल 40% आएंगे, फिज़िक्स के 30%, केमिस्ट्री के 15%, इंग्लिश के 10% और इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसी तरह मेडिकल वालों के लिए भी बता दिया है जो कि प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये प्री मेडिकल वालों के लिए है कि उनके जो है वो बायोलॉजी के 30%, फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के 25, इंग्लिश के 10 और इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चन जो है वो आएंगे उनके टेस्ट में। और NET बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज HSSC विद एनी कॉम्बिनेशन में क्वांटिटेटिव, बेसिक मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा NET मैथमेटिक्स जो मैथ्स जिन्होंने पढ़ा है तो उनके मैथ्स के 85, इंग्लिश के जो है वो 10% और इंटेलिजेंस के 5% क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जनरल मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया फॉर UG एडमिशन्स, अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन्स के लिए नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है उसके 75%, आपके मैट्रिक के जो है वो 10% और आपके HSCC पार्ट 1 के जो है वो 15% आपका वेटेज रखा जाएगा। इसके बाद कुछ यहाँ पर इनकी फ़ी के बारे में डिटेल बता दी गई है। आप लोग खुद भी जो है वो इसको इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होंगी 35,000, आर्किटेक्चर और सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ वालों के लिए भी 35,000 और नेचुरल साइंसेज वालों के लिए भी 35,000। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दोनों का 10-10 हज़ार होगा। ट्यूशन फ़ी जो है वो इनकी 149, इसके अलावा इनकी जो है वो 2 से ऊपर होगी। तो यहाँ पर और इसके मिसकेलेनियस चार्जेस जो है वो पर सेमेस्टर के 2700 और इनके भी 2700 होंगे। आप लोग और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स, स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।